अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं शगुफ्ता मैम बोल रही हूँ जो आपको उर्दू पढ़ाती है फैज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रही हूँ वो है खुशामद, जो सर सैयद अहमद खान ने लिखा है, इंशाइया यानी खुशामद। तो सर सैयद अहमद खान ने खुशामद जो लिखा है वो उसका मकसद ही यही है। इस खुशामद के ज़रिए वो समझाना चाहते हैं कि इंसान जो है वो हर तरह की बीमारी में मुब्तला हो जाता है। जितनी भी बीमारियों में मुब्तला इंसान हो जाता है उनका इलाज हो सकता है, लेकिन खुशामद जो है ये एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जो लाइलाज है, जिसका इलाज नहीं हो पाता है। तो ये एक तरह से चापलूसी जो है, जब एक इंसान दूसरे इंसान की चापलूसी करता है, खुशामद करता है, जो उसकी खूबियाँ ऐसे बताता है जो उसमें नहीं होती है, ऐसी बातें उसके बारे में बताता है जो उसमें नहीं होती है, जिसकी वजह से वो जिसकी तारीफ़ की जाती है वो उस तारीफ़ के लायक नहीं होता है, तो वो बागी हो जाता है, सरकश हो जाता है। सरकश होकर वो बहुत सारी बुरे काम करता है। तो यहाँ पर सर सैयद यही कहना चाहते हैं कि एक इंसान जो है, अच्छा भला इंसान जो है, जब वो इस बीमारी में मुब्तला हो जाता है तो उसका जहन जो है, जहन व कल्ब वो बेकार हो के रह जाता है, मफलूज हो जाता है, बेकार। तो वो खुद सोचने और समझने की सलाहियत खो बैठता है, क्योंकि खुशामद में मुब्तला होकर वो खुद ही में भी मुब्तला हो जाता है, उसमें खुद ही आ जाती है, गुरूर आ जाता है, तकब्बुर आ जाता है, जिससे वो दूसरों को हकीर समझता है। तो सर सैयद अहमद खान ये कहते हैं इस इंशाया के ज़रिए कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि खुशामद नहीं करनी चाहिए, मगर वो वाजिब होनी चाहिए, वैसी खुशामद कि वो जो इंसान की असली हकीकत जो है वही अगर उसको सामने लाया जाए, उसमें जो बुराइयां होंगी, उसमें जो कमियां होंगी, उसी को वो दूर करने की कोशिश करे, ना कि दूसरों की खूबियां अपने अंदर लाए। तो सर सैयद अहमद खान कहते हैं जिस तरह संगीत दिल को नरम कर देती है, उसी तरह खुशामद भी है। यानी जब संगीत इंसान सुनता है तो उसका दिल नरम हो जाता है उस संगीत को सुनकर। उसी तरह दूसरे जो उसकी चापलूसी करते हैं, खुशामद करते हैं, तो उसमें मुब्तला होकर वो इसमें नरम पड़ जाता है और एक तरह से वो इसमें मुब्तला होकर कि इसी के मतलब इसी में गिरफ्तार हो जाता है, फिर वो सोचने समझने की सलाहियत खो बैठता है। तो कहते हैं कि अरबी मुहावरा है कि बूढ़ी औरत और खुशामद से बचो, तो क्योंकि ये उसी ऐसी ही है खुशामद भी। तो दूसरा यहाँ पे फ्रांसी कहावत है कि रोती औरत, हंसते मर्द और खुशामद से होशियार हो जाओ। ये मिसाल है, कहावत है यहाँ पे। फिर कहते हैं कि मतलब खुशामद रोटी की तरह होती है कि जो रोज़ हो और ताज़ा हो, कि हर बार ये इंसान जो मुब्तला हो जाता है इस बीमारी में, तो वो चाहता है रोज़ उसकी तारीफ़ होनी चाहिए और ताज़ी ताज़ी होनी चाहिए। तो एक तरह से वो इसके मतलब एक तरह से डिपेंड रह जाता है इस मर्ज़ पर। इस मर्ज़ में मुब्तला होकर इंसान जो है अपनी असलियत को भी भूल जाता है, उस वक्त वो अपनी असलियत को भी भूल नहीं पाता है। तो वो भूल जाता है अपनी असलियत, कि अगर वो अपनी असलियत को समझे तो उसी को सुधारने की कोशिश करे, मगर दूसरों की खूबियाँ अपने अंदर लाने से बेहतर है अपने अंदर वो खूबियाँ पैदा करनी चाहिए। अगर हम दूसरों की खूबियाँ अपने अंदर लाएंगे तो वो वैसी ही है जैसे हम दूसरों के कपड़े पहनते हैं जो हमारे जिस्म पर फिट नहीं होते हैं, उसी तरह दूसरों की खूबियाँ जब हम अपने अंदर लाते हैं वो हमें वो ज़ैब नहीं देते हैं, वो अच्छी सही तरीका नहीं है वो, लेकिन अपने अंदर ऐसी सलाहियत पैदा करो, ऐसी खूबियाँ लाओ अपने अंदर, उसी को सुधारने की कोशिश करो। तो यानी कि ये पहचानो मैं हूँ क्या।
پھر کہتے ہیں سر سید احمد خان کی جھوٹی تعریف کے بجائے واجب تعریف ہونی چاہیے. کوئی جھوٹی تعریف کرتا ہے اس سے بہتر ہے کہ وہی تعریف ہو جو آپ میں ہے، کیونکہ اس سے کیا ہو جاتا ہے، وہ اپنے اندر اس کو جھانکنے کی مطلب ایک طرح سے وہ جھانکتا ہے اپنے آپ میں کہ میری تعریف اگر ہوئی ہے کیا یہ واجب ہے، کیا یہ صحیح ہے. اگر تعریف نہیں ہوتی ہے پھر وہ دیکھتا ہے اپنے اندر کون کون سی خوبیاں ہیں، کون کون سی کمیاں ہیں، وہ اس کو دور کر لیتا ہے اپنی کمیوں کو. تو سر سید احمد خان بھی یہی چاہتا ہے، اس کا یہی کہنا ہے کہ انشاء جو ہے، خوشامد جو ہے، اس میں مبتلا مت ہو جاؤ، دوسروں کی خوبیاں اپنے اندر مت لاؤ، اس انتظار میں مت رہو کہ آپ کی تعریف کی جائے، آپ کی کوئی خوشامد کرے، بلکہ اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرو کہ آپ کو مطلب صحیح ثابت ہونے میں یہ مددگار ہو. تو مجھے امید ہے آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا. اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو انشاء کے بارے میں بتایا تھا، اس میں بھی میں نے ذکر کیا تھا خوشامد کے بارے میں، تو کیونکہ سمجھانے کے طور پر. تو یہاں پر بھی میں نے یہی سمجھایا آپ کو کہ اس میں سر سید احمد خان جو ہے اس خوشامد میں وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کی یہ گھٹیا سوچ جو ہوتی ہے، دوسرے ان کی تعریف کرے، دوسرے وہ جو تعریف اس میں نہیں ہے تو اس سے بچو، اس سے دور رہو. اور کیونکہ یہ ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جو اس مرض کے لاحق ہوتے ہی انسان جو ہے اپنی اصلیت کو بھول جاتا ہے اور اپنے اندر ایسے اوصاف پیدا کرتا ہے جو اس میں نہیں ہوتے ہیں، جو وہ اس کے اہل نہیں ہوتا ہے، اور ایسی باتیں سننے کا وہ تیار رہتا ہے ہر وقت جس سے اس کا نفس موٹا ہو جاتا ہے اور اس کی جھوٹی انا کو تسکین مل جاتی ہے، سکون مل جاتا ہے جھوٹی انا کو. تو سر سید یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس خوشامد جیسی خطرناک بیماری سے دور رہنے کی کوشش کرو، جو آپ کی اصلی حقیقت ہے اسی کو سدھارنے کی کوشش کرو، تبھی آپ زندگی میں کامیاب ہو جاؤ گے. باقی خدا حافظ.